हे दोस्तों, मैं यशना बोल रही हूँ। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी आपके सामने लेकर आई हूँ। आज की कहानी है एक पुरानी हवेली। एक गांव में एक बहुत बड़ी पुरानी हवेली है। उसके पास कोई भी नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है कि वहाँ वो हवेली के पास एक अदृश्य शक्ति है। इसके कारण की वजह से कोई भी वहाँ हवेली के पास जाने के लिए मना कर रहा है। इस हवेली के दरवाजे एक नाग रूप में दिख रहा है। वही रूप बहुत अद्भुत और आश्चर्य रूप में है। वही की भयानक रूप के देखने के बाद ही सभी लोग वहाँ जाने से मना कर रहा है। यहाँ एक दिन उस गांव में एक मेडिकल कैंप का मेडिकल स्टूडेंट्स आए थे उस गांव को। उस गांव की प्रेसिडेंट ने वो मेडिकल स्टूडेंट्स को रहने के लिए उस गांव में कोई जगह बची नहीं। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग टेंट बनाते, उस टेंट में ही रहते, ऐसे वो मेडिकल स्टूडेंट्स बोलते हैं। पर प्रेसिडेंट ने उनसे कहता है कि नहीं, हमारे पास एक पुरानी हवेली है, वो बहुत अच्छा है, आप जाकर उस हवेली में रह जाए। ऐसा वो प्रेसिडेंट ने बोलते हैं कि उस लोगों को, उस मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए वो प्रेसिडेंट ने वो हवेली के साफ़ करते हैं, क्योंकि उसको कुछ भी ना हो जाए। उस हवेली में कुछ भयानक दृश्य है। पर उस मेडिकल स्टूडेंट्स में एक लड़का है, उनका नाम है राहुल। राहुल को ऐसा हवेली उस सब में रहने से बहुत पसंद है, बहुत शौक़ है। इसकी वजह से राहुल ने उस फ्रेंड्स को समझा कर उस हवेली को जाने के लिए उन लोगों से हाँ कर दिया है। राहुल और उस फ्रेंड्स ने उस दिन उस हवेली के पास जाते हैं। उस हवेली बाहर से दिखने से बहुत भयानक है। राहुल ने फ्रेंड्स के बहुत मना करते हैं, इस हवेली में हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि देखो ये ऐसा दिख रहा है कि बहुत भयानक हवेली है, हम यहाँ नहीं रह सकते। और नाग बंधन का दरवाज़ा को देखो, हम यहाँ नहीं रह सकते। ये सब उस फ्रेंड्स ने राहुल से बोलते हैं। पर राहुल ने उनकी फ्रेंड्स की बातें कुछ भी नहीं मानते हैं। वही हवेली में रहने के लिए सबसे हाँ कर चुकी है। राहुल और उनके 5 दोस्तों उस हवेली के अंदर जा रहा है। उस हवेली के डोरी और विचित्र का शब्द उन लोगों को सुन रहे हैं। कौन आया है इधर, ऐसा शब्द राहुल को सुन रहा है। पर राहुल ने उसका फ्रेंड्स को कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि ऐसा शब्द मुझे और ऐसा आवाज़ मुझे सुन रहा है। ऐसे बोलने से उनकी फ्रेंड्स वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। इसलिए राहुल और उसके फ्रेंड्स उसी हवेली में अंदर जाने के बाद उनके रूम को दिखता है। और रूम्स भी बहुत अच्छे हैं। उस प्रेसिडेंट ने उनकी फ्रेंड्स को सहायता करने के लिए एक नौकर को भी उस हवेली के पास ही भेजता है। और नौकर दिखने से बहुत भयानक है। वो किसी से बात भी नहीं करते हैं, बस ऐसे ही घूर घूर के सभी को देखते हैं। उनका मुख देखने से ही राहुल को फ्रेंड्स को बहुत भयानक लगता है। पर राहुल ने किसी का बात भी नहीं मानता है। वैसे ही उस दिन खाना बनाने के समय राहुल को फिर से वो आवाज़ आता है, पर राहुल कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो सभी मिलकर खाना बनाते हैं। खाना बनने के बाद वो सभी मिलकर खाना भी ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के बाद जो भी उनके रूम्स है वहाँ जाकर सो जाता है। सभी लोग उनके कमरे में जाकर सोते हैं। राहुल भी उनके कमरे में जाकर सोते हैं। 11 बजे तक बहुत अच्छी नींद आती है राहुल को। पर विचित्र का साउंड राहुल सुनता है। राहुल को ऐसी आता है कि क्यों आप मेरी हवेली में आई है, किसी ने आपको मेरी हवेली में आने के लिए परमिशन दी है, क्यों आई। ऐसी विचित्र का शब्द राहुल सुनता है। वो विचित्र का शब्द सुनने के बाद राहुल उनकी बेड से उठता है। उनकी कमरे से बाहर आकर राहुल सभी जगह देखते हैं कि कोई है यहाँ, क्यों मुझे ऐसी आवाज़ आ रहा है। परंतु राहुल को कोई भी नहीं दिखता है वहाँ। राहुल ने टॉर्च लाइट ऑन कर हवेली के पीछे भी जाकर देखते हैं, कोई जनाब है यहाँ, क्यों मुझे ऐसे आवाज़ आ रहा है। पर वहाँ राहुल को कोई नहीं दिखता है। पर राहुल को वहाँ
उस घर के नौकर वहाँ ऐसे खड़े होकर आकाश को देखकर, चंद्रमा को देखकर राहुल को नज़र आता है। राहुल ने उस नौकर को, क्यों आप यहाँ हैं? आप सो नहीं जा रहे क्यों? यहाँ है आप क्यों? ऐसे सवाल राहुल ने उस नौकरान को करता है, पर उस नौकरानी ने राहुल को कोई जवाब नहीं देता है, पर ऐसे ही जाके उनकी बेड में सो जाते हैं। राहुल को कुछ भी समझ नहीं आता है, पर राहुल को ये यकीन होता है कि इस हवेली में सच में कुछ है, मुझे दिख नहीं रहा है। इस हवेली को नागबंधन क्यों है? वहाँ राहुल सभी जगह ढूंढते वक्त राहुल को एक दरवाज़े के पास लॉक करके नज़र आते हैं। ये दरवाज़े लॉक क्यों है? कोई जगह क्यों लॉक है? कोई लोग है यहाँ, और क्यों इसके अंदर क्या है? मुझे पता करना पड़ेगा, ऐसा राहुल सोचते हैं। राहुल वहाँ खड़े होकर सभी जगह देखते समय राहुल को सडनली एक चित्र के मनुष्य रूप राहुल के सामने आकर जाते हैं। राहुल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कोई जगह कोई तो है, मुझे डरवाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी हो, मुझे पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि राहुल को ऐसी जगह, ऐसी हवेली, ऐसी भयानक रूप से बहुत शौक है उसके बारे में पता चलने के लिए। क्योंकि राहुल MBBS करते के समय भी इसी के विषय को पता चलने के लिए बहुत आसक्ति करता है। राहुल ने चाहता है कि एक बहुत अच्छी तरह की डॉक्यूमेंट्री और पुस्तक बनाकर इसमें इस सभी को लिखना चाहते हैं। इसीलिए राहुल के फ्रेंड्स ने सभी भी इस हवेली को आने के लिए मना करने के बाद ही राहुल ने फिर भी इस हवेली के पास उस फ्रेंड्स को लेकर आते हैं। उस दिन राहुल ने ऐसे ही सोचते सोचते ही नींद में सो जाता है। दोस्तों, मैं ऐशना बोल रही हूँ।